इस कहानी के हीरो अलेक्सी मरेसियेव के बारे में भी लोगों ने बिल्कुल यही सोचा था। उनका जो संघर्ष था वो इतना असाधारण था कि सच और कल्पना के बीच की लकीर ही मिट सी गई थी। बात यहां तक पहुंच गई थी कि एक अनुभवी अमेरिकी पत्रकार, जो खुद भी एक पायलट थे, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई मैं इस कहानी को नहीं मान सकता। उन्हें लगा कि ये सब लेखक बोरिस पोलोवॉय के दिमाग की उपज है। लेकिन जानते हैं, यही शक इस कहानी को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि ये अक्षरशः सच है। तो आखिर ये असाधारण सफर शुरू कहां से हुआ? चलिए कहानी के उस पहले हिस्से में चलते हैं, जहां एक इंसान ने जिंदा रहने की हर परिभाषा को चुनौती डाल दी। सब कुछ बस एक पल में बदल गया। आसमान में शान से उड़ता एक फाइटर पायलट अलेक्सी मरेसिव अचानक दुश्मन की गोलियों का निशाना बना और उनका प्लेन जमीन पर आ गिरा। वो दुश्मन के इलाके में थे, एक बहुत बड़े बर्फीले रूसी जंगल में, बिल्कुल अकेले, जहां दूर दूर तक सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। बुरी तरह घायल थे, भूखे थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और फिर उन्होंने वो किया जो हमारी और आपकी कल्पना से भी परे है। एक दो दिन नहीं, पूरे 18 दिन। 18 दिन और 18 रातें वो उस बर्फीले जंगल में रेंगते रहे। ये सफर सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये तो इच्छा शक्ति का एक जीता जागता सबूत था। हर एक इंच जो वो आगे बढ़ रहे थे, वो मौत पर जिंदगी की जीत थी। लेखक बोरिस पोलोवॉय के शब्द इस संघर्ष को मानो जिंदा कर देते हैं। वो लिखते हैं, जमे हुए और टूटे हुए पैरों के साथ रेंगते हुए पिघलती बर्फ पर दुश्मन से दूर जाने और अपनों तक पहुंचने के लिए। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये इंसान की उस हिम्मत का सबूत था जो कभी हार नहीं मानती। लेकिन जंगल से बच निकलना तो बस एक शुरुआत थी। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, और ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही शरीर और अपने मन से थी। मरेसियेव की जान तो बच गई थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। उनके दोनों पैर काटने पड़े। सोचिए, एक पायलट जिसके लिए आसमान ही उसका घर हो, उसके लिए ये किसी मौत की सजा से कम नहीं रहा होगा। फिर से चलना सीखना कितना स्वाभाविक लगता है ना? लेकिन प्रोस्थेटिक पैरों के साथ ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। शरीर की जो नेचुरल आदत होती है, उसके बिल्कुल खिलाफ जाना पड़ता है। हर कदम सोच समझकर एक सचेत प्रयास से उठाना पड़ता है। सच तो ये है कि बहुत से लोग इस लड़ाई में हार जाते हैं और फिर कभी चल नहीं पाते। लेकिन मरेसियेव हार मानने वालों में से थे ही नहीं। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देता है, यानी आसमान में उनकी वापसी। अलेक्सी मरेसियेव सिर्फ दोबारा चले नहीं, उन्होंने तो इतिहास ही रच दिया। बिना पैरों के उन्होंने फिर से एक लड़ाकू विमान उड़ाया। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये एक चमत्कार था जो इच्छा शक्ति से किया गया था। और वो सिर्फ नाम के लिए वापस नहीं आए थे। 1943 की गर्मियों में जब जंग अपने चरम पर थी, वो वापस कॉकपिट में थे। उनकी ही शब्दों में, हम हर दिन कई मिशन उड़ाते थे। वो हर रोज मौत को चुनौती दे रहे थे। तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। चलिए अब ये समझते हैं कि लेखक ने इसे एक असली इंसान की कहानी का नाम क्यों दिया। बोरिस पोलोवॉय की किताब ए स्टोरी अबाउट अ रियल मैन ने ही इस अविश्वसनीय कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे का एक बहुत शक्तिशाली दस्तावेज है। इस कहानी के पीछे की प्रेरणा भी उतनी ही दिलचस्प है। लेखक बोरिस पोलोवॉय एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट थे और उन्होंने न्यूरमबर्ग ट्रायल्स को कवर करते हुए इतिहास को बहुत करीब से देखा था। न्यूरमबर्ग में जब वो मानवता के खिलाफ हो रहे अपराधों को देख रहे थे, तब पोलोवॉय को इंसानी जज्बे की ताकत दिखाने की प्रेरणा मिली। वो उन लाखों आम लोगों की कहानी दुनिया को बताना चाहते थे जिन्होंने अपने साहस से इतिहास का रुख पलट दिया था। वो दिखाना चाहते थे कि असली ताकत हथियारों में नहीं, इंसान के अंदर होती है। तो फिर एक असली इंसान होने का मतलब क्या है? इस किताब के मुताबिक असली इंसान वो है जिसकी भीतरी ताकत, जिसकी इच्छा शक्ति उसकी शारीरिक सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये वो जज्बा है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अलेक्सी मरेसियेव की कहानी हमें बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है।